हमारी नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को देने वाले थे हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को देने वाले थे हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। अब देखिए, इनके कुछ के नाम ना आपको सिमिलर लगेंगे बाकी चीज़ों से, चाहे वो फैक्टर्स हो गए या इसके बीच के पॉइंट्स हो गए या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो आपको सेम लगेंगे बाकी थ्योरीज से मिलते जुलते। जैसे अब इस थ्योरी का नाम ही देख लो, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। और थ्रोनडाइक ने कौन सी दी थी? उसने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो देखो, नाम ना काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो आपको क्लियर रहना है कि मल्टी फैक्टर क्या है और मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है। ये दोनों अलग अलग थ्योरीज हैं। ओके, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब देखिए, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसके अंदर जो इंटेलिजेंस बताई गई है हमको, ये ऑलमोस्ट सिमिलर आपको ग्रुप फैक्टर थ्योरी जैसी लगेंगी। ठीक है, तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। क्यों होगी आसानी? क्योंकि थ्रोनडाइक ने एक थ्योरी दी थी ना आपको, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जिसमें आपको नया चैप्टर पढ़ने में, नया कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है अगर आपने प्रीवियस, अगर उसके अंदर जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो उसके अंदर टॉपिक्स या वर्ड्स आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, वो पिछले चैप्टर के जैसे थे। तो आपको पिछले चैप्टर के जैसे अगर वो कुछ थे और वही चीज़ नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट हो रही है या उसके जैसे सिमिलर है, तो आपको नया चैप्टर समझने में आसानी होगी। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्रोनडाइक वाली। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थोड़ी थोड़ी सिमिलर है किसके जैसी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थ्रस्टन। थ्रस्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मगर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को देने वाले हैं हॉवर्ड गार्डनर। मैं इतनी सारी बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इतने सारे वर्ड्स और नाम इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको सुन के ही याद हो जाए बहुत सारी बातें। ठीक है, वैसे आप जितनी बार इनको पढ़ोगे और सुनोगे उतना आसान होगा। मैं भी अपनी तरफ से बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ पाओ, समझ पाओ, और बार बार सुनोगे तो शायद याद हो जाए आपको। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हॉवर्ड गार्डनर। सबसे पहले हॉवर्ड गार्डनर ने क्या करा? इसके अंदर इसकी 7 इंटेलिजेंस बताई। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो भाई 1 से ज़्यादा की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले इन्होंने 7 तरह की इंटेलिजेंस बताई। फिर इन्होंने भी चेंज करा, इन्होंने कहा कि नहीं 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है। फिर इनके दिमाग में कुछ आया होगा, फिर इन्होंने कहा कि नहीं 8 नहीं 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है। तो फाइनली हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की 9 तरह की टाइप्स बताए, 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई। किसने? हॉवर्ड गार्डनर ने। अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर इंटेलिजेंस के 9 टाइप बताए हैं हॉवर्ड गार्डनर ने। नंबर 1, स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस, अब देखो समझ गए होगे आप। ठीक है, जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी उसके अंदर भी तो था स्पेशल वाला, तो आप समझ लो ये उसी वाली इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पर भी। नेक्स्ट है नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस, ये नया वर्ड आया, पढ़ेंगे इसको भी। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। फिर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, लास्ट में एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कौन सी इंटेलिजेंस क्या है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हॉवर्ड गार्डनर। सबसे पहले स्पेशल इंटेलिजेंस, ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं भाई, आपको स्पेस का, डायरेक्शन का, ठीक है, जहाँ पर आपको उस चीज़ का ज्ञान हो, जैसे आप आर्किटेक्ट हो गए, पायलट हो गए, कार ड्राइवर हो गए, ठीक है, आप मिस्त्री हो गए भाई, आप एक टेलर हो गए, आप मिस्त्री हो गए, तो जब तक आपको जगह का, कि भाई एक ईंट कितनी जगह लेगी, ठीक है, एक में आप कारपेंटर हो सकते हो कि एक कितनी कितनी लकड़ी चाहिए मेरे को एक दरवाजे को बनाने के लिए, ठीक है, आपको स्पेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की इंटेलिजेंस आ जाती है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस में अटैच टू नेचर, लव फॉर एनिमल, क्लाइमेट। नेचुरल इंटेलिजेंस नाम से लग रहा है कि भाई नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर से रिलेटेड लिखा भी हुआ है, अटैच टू नेचर, लव फॉर एनिमल और क्लाइमेट। नेचुरल इंटेलिजेंस के अंदर आपको जानवरों से प्यार होता है, अपने पर्यावरण से प्यार होता है, और आप प्रकृति से, नेचर से जुड़ाव महसूस करते हो। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब नाम से पता चल रहा है भाई म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है। टैलेंट रिगार्डिंग म्यूजिक, टैलेंट रिगार्डिंग म्यूजिक। आप इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी हो सकते हो, गाना गाने वाले भी हो सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक नाम से लग रहा है, लिंग्विस्टिक भाषा से रिलेटेड है ये, ठीक है। लिंग्विस्ट भाषा से रिलेटेड है, भाषा वाली इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर कौन आ गए? पोएट, राइटर, एडिटर, ट्रांसलेटर, ठीक है। पोएट, राइटर, एडिटर, ट्रांसलेटर, इस तरह के लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आ गए। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, देखो चीज़ें सिमिलर हैं सारी थ्योरीज में ऑलमोस्ट। मैंने कहा था आपको चीज़ें ओवरलैप करती हुई मिलेगी, सिमिलर मिलेगी, तो वही हो रहा है इसके अंदर। और इन्होंने बस क्या करा, हर किसी ने अपने आप को अलग दिखाने के लिए अलग अलग नाम दे दिए कि किसी को ये ना लगे कि भाई मैंने किसी की नकल मारी है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या हो गया इसमें? इसमें भाई मैथमेटिशियंस आ गए इसके अंदर, सीए आ गया, इकोनॉमिस्ट आ गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गए, इकोनॉमिस्ट आ गए। भाई जिसका भी दिमाग मैथ्स में ज़्यादा चलेगा तो उसके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। समझ गए आप? किसी ने मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को एनालिटिकल इंटेलिजेंस बताया हुआ है, किसने बताया हुआ है? भाई ट्रायर्किक थ्योरी थी ना रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, उसने एनालिटिकल इंटेलिजेंस दी थी ना, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। हाँ, तो वो लॉजिकल मैथमेटिकल के अंदर ही आ गई वो, ये सेम ही है। खैर अभी आप हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, हमने काइनेस्थेटिक लर्नर्स के बारे में पढ़ा है, जो बच्चे बॉडी से सीखते हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरह से एंगेज करके कुछ भी सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, दे कीप देमसेल्फ फिजिकली एक्टिव। ये उस तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखते हैं। इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें आपके स्पोर्ट्स पर्सन आ जाते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, स्विमर आ गए, आपके बॉक्सर आ गए, ठीक है। स्विमर, बॉक्सर, आपके रनर हो गए, जिमनास्ट जो जिमनास्टिक करते हैं वो आ गए इसके अंदर, डांसर आ गए, समझ रहे हो आप। और यहाँ तक कि पायलट्स भी आ गए इसके अंदर। भाई पायलट भी तो अपनी बॉडी का यूज़ करता है। सर्जन भी आ गया इसके अंदर, सर्जन भी तो अपनी बॉडी का यूज़ करता है, समझ रहे हो आप। भाई सर्जन क्या करता है? अपने हाथों को इतना परफेक्ट बना देता है, अपने हाथों के मूवमेंट को इतना परफेक्ट बना देता है कि किसी इंसान की बॉडी को कितना इंच काटना है, उसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट घुसाना है और अपना ऑपरेट करके वापस बाहर निकालना है उसको सही सलामत, ठीक है। तो उसको बॉडी पे कंट्रोल है ना, एक बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस डेवलप करी उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस से। सेम चीज़ पायलट के साथ है, सेम चीज़ एक कार ड्राइवर, मोटरसाइकिल चलाने वाले या साइकिल चलाने वाले के साथ भी होती है। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये कौन होते हैं? ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन या इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, क्या मतलब होता है उसका? भाई एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ कॉम्पिटिशन, ठीक है। स्कूल ए का स्कूल बी के साथ कॉम्पिटिशन, ठीक है। राजधानी कॉलेज का शिवाजी कॉलेज के साथ कॉम्पिटिशन, हिंदू कॉलेज का सेंट स्टीफन कॉलेज से कॉम्पिटिशन, समझ रहे हो आप। खालसा कॉलेज का किससे कंपटीशन करा दे? गार्गी कॉलेज से। चलो आप समझ गए ना, इंटरपर्सनल उसी तरह से है, मतलब ऐसे लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो इसके अंदर कौन कौन आ गए? लीडर्स आ गए, लॉयर्स आ गए, एक्टर्स आ गए, सेल्समैन आ गए। सेल्समैन अगर एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा तो क्या घंटा सेल करेगा वो? सोशलिस्ट आ गए इसके अंदर, समझ रहे हो आप। एनजीओ, सोशलिस्ट में मतलब एनजीओ वगैरह लगा लो आप, जो लोग एनजीओ चलाते हैं वो सब, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होती है, ऐसी स्किल्स होती है जिसके थ्रू ये अपने अलावा दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत कर पाते हैं, और जुड़ाव उन खुद भी फील कर पाते हैं और उनको दूसरे को भी महसूस करवा पाते हैं। उसके बाद आ गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा का जस्ट अपोजिट इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक होता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, एक होता है इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन होता है एक स्कूल के अंदर ही कॉम्पिटिशन हो रहा है, एक स्कूल के बच्चों में आपस के अंदर कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट कौन हो सकता है? पोएट, राइटर। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि पोएट है तो इंट्रोवर्ट ही होगा वो, यहाँ पर बस आपको एग्जाम्पल दिया गया है। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप से मतलब रखते हैं, और ज़्यादा ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं इंट्रोवर्ट लोग, मगर ये है कि अपने थॉट प्रोसेस के अंदर ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं, और अपने थॉट प्रोसेस के अंदर रहते हैं तो उनको ज़्यादातर क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर भी निकालते हैं ये, ठीक है। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो गई। फिर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, लास्ट है इनकी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, सबसे लास्ट में कहते हैं
हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में सबसे लास्ट में उन्होंने कौन सी इंटेलिजेंस ऐड करी थी, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो थी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, सबसे लास्ट में उन्होंने ये वाली ऐड करी थी। तो इसके अंदर क्या होता है, नाम से लग रहा होगा आपको कि भाई फिलोसफिकल टाइप की इंटेलिजेंस है ये, कि व्हाट इज़ लाइफ, एग्जिस्टेंस अबाउट सेल्फ। ठीक है, इसके अंदर कैसे लोग आ जाएंगे, स्वामी विवेकानंद टाइप के लोग आ जाएंगे इसके अंदर। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर स्वामी विवेकानंद टाइप के लोग आ जाएंगे जो लाइफ के बारे में सोचते हैं, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ के बारे में सोचते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए या बुद्ध हो गए, बुद्ध को भी इसका आप एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये हो गई हमारी हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कंप्लीट। हाँ, ये देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, टीचर शुड यूज़ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड। अब देखो किसी भी बच्चे के अंदर ये अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, और ये वाली बात सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये सारी इंटेलिजेंस के लिए है। इतने दसियों तरह की इंटेलिजेंस होती है हर बच्चे के अंदर। किसी के अंदर स्पेशियल है, किसी के अंदर नेचुरल है, म्यूजिकल है, किसी में इंडक्टिव है, किसी में डिडक्टिव है, ठीक है, किसी में फलाना है, ढिकाना है, किसी में वर्बल है, किसी में इंटरपर्सनल है, किसी में इंट्रापर्सनल है, कोई काइनेस्थेटिक है। ठीक है, ये वाली बात सबसे मैं इस थ्योरी से अलग हट के बता रहा हूँ। जब इतनी तरह की इंटेलिजेंस है, हमारे इतने तरह के बच्चे हैं, समझ रहे हो आप, तो टीचर को इनको पढ़ाने के लिए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। किसी भी शिक्षक को बच्चों को पढ़ाने के लिए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड यूज़ करने चाहिए। ये नहीं कि बस आपने हर बार चौक पकड़ा, ब्लैक बोर्ड पकड़ा और लिख दिया, चौक पकड़ा, ब्लैक बोर्ड पकड़ा, लिख दिया और मुंह से बोल दिया, ऐसे नहीं। अलग अलग तरह की टीचिंग एड यूज़ करो, अलग अलग तरह के टीचिंग मटेरियल यूज़ करो, अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड्स यूज़ करो। ठीक है, अपनी बात को ऑडियो के थ्रू भी बताओ, अपनी बात को वीडियो के थ्रू भी दिखाओ, अपनी बात को एनिमेशन के थ्रू भी बताओ, अपनी बात को कॉन्क्रीट आइटम्स, मॉडल, चार्ट, डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी बताओ। ठीक है, अपनी बात को बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके भी सिखाओ कि बच्चा समझे। मल्टीपल टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए टीचर को। क्यों करने चाहिए? क्योंकि किसी भी बच्चे के अंदर इतनी सारी तरह की इंटेलिजेंस होती है और हमको हर किसी को कंसीडर करके चलना चाहिए। हम क्लास में गए हैं तो हम हर किसी बच्चे के लिए गए हैं, हर किसी के रिक्वायरमेंट के लिए गए हैं। ठीक है।